है ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ढंग से जी जान लगा के बैठेंगे। थोड़ा आपको ना टाइम भी देना है। देखो है ना, प्रॉब्लम्स में आप लोगों का क्या है कि पेशेंस भी कम है। हमारे टाइम में तो क्या होता था, जैसे 97 में जो मैंने जेई दी थी बेटा, तब आते थे 3 घंटे में मुश्किल से बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आते थे। तो मुश्किल से 10 या 12 तो क्वेश्चन आते थे 3 घंटे में, ठीक है ना। अब 3 घंटे में 10 या 12 क्वेश्चन भी रख लो, 180 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम? 15 मिनट। तो वो खुद दे रहा है बेटा, सही कि नहीं। लगता था आराम से 20 से 25 मिनट, क्योंकि 12 पूरे तो कोई सॉल्व कर नहीं पाता था। 4 या 5 भी कर लो तो क्या होता था, सिलेक्शन हो जाता था। बाकी अब क्या है बेटा, अब आप लोगों का पेशेंस, तो हमें 20 मिनट तक मतलब सवाल से जूझना पड़ता था, और आप लोगों का पेशेंस अब 20 सेकंड का भी नहीं बचा है। पढ़ते हो, नहीं आ रहा यार समझ में, छोड़ो, है ना। बस ऐसे फाइट मारोगे, सवालों के साथ खेलोगे बेटा। 5 से 6 मिनट, अगर जेई वाला 3 मिनट आपको दे रहा है एग्जाम में, तो घर में अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप 5 से 6 मिनट उस पर थिंकिंग तो दो। थिंकिंग देने का मतलब क्या, नहीं बन रहा सवाल, कॉपी खोलो, किस फॉर्मूले से रिलेटेड है फॉर्मूला सोचो, क्या चीजें उसमें नहीं आ रही मुझे वो ढंग से देखो। इतना करोगे तो ही सवाल क्या होंगे, बनना चालू होंगे, है ना। और हम लोग 20-25 सेकंड 1 मिनट देखते हैं सवाल को, लगता नहीं बनेगा, है ना, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे फाइटिंग स्पिरिट, आपका सवालों में फाइट मारने का स्पिरिट। मेरी भी केमिस्ट्री खूब बेकार थी बेटा, है ना। जब मैं जेई सिलेक्ट होने जा रहा था, मतलब जेई के एग्जाम देने जा रहा था, केमिस्ट्री मेरी खूब बेकार थी, नहीं समझ में आती थी मुझे केमिस्ट्री। और आईटीएन नॉर्मली केमिस्ट्री में कौन है बेटा, बताओ ना। खूब कम मिलेंगे आपको आईटीएन केमिस्ट्री में। नॉर्मली आईटीएन हमेशा फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ाना ही पसंद करते हैं। केमिस्ट्री में खूब कम मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री उनकी भी क्या होती है बेटा, बेकार होती। बेकार इसलिए होती, 2 पार्ट में उन्हें लगता है कि रटना है, इनऑर्गेनिक और किसमें, ऑर्गेनिक में। बस फिजिकल होता है तो उसके चलते उसका तीसरा इंटरेस्ट फिजिकल में भी थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। बट मैं वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना, और इतनी उम्मीद है कि मैं पढ़ा लेता हूँ ठीक ठाक। तो मैंने बस इतना ही करा था बेटा। जब मुझे पढ़ाने की बारी आई, जॉब पोस्टपोन हुआ, पढ़ाने के फील्ड में उतरा कि अब भैया कुछ तो रोजी रोटी तो चला नहीं ना बेटा, है ना। तो अब जॉब छूट गई। 2001 में स्लम्प आ गया था मार्केट में, दोनों तरफ मेरे साथ, है ना। किस्मत खूब मेहरबान रही है मेरी, भगवान का खूब आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। 97 में जब जेई दी थी तो पेपर लीक हो गया, 2 बार पेपर देना पड़ा, है ना। अगर एक पेपर उठा के देखोगे, लास्ट 35 ईयर्स के पेपर हो आपके पास, तो 97 में मेरे साल ही पेपर लीक हुए थे। एक बार मई में हुआ था पेपर, दूसरी बार जुलाई में, और बाकायदा दोनों पेपर दिए हुए। तो एक मेहरबानी तो भगवान की ये रही, है ना। ड्रॉपर था, पहली बार में पक्का उम्मीद थी कि 400-500 रैंक आ जाती, इतने बढ़िया पेपर गए थे। बट जो 1.5 महीने का एक्स्ट्रा, मिनट कह रहा था, 1.5 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे दिया, उसमें पेशेंस लूज कर दिया, उसमें उतना पढ़ाई नहीं करी। अगले पेपर में तो ये हालत हो गई बेटा कि कई तो फॉर्मूले ही याद नहीं आ रहे थे एग्जाम में। मतलब आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोड को कैरी करने का वे है वो इम्पोर्टेंट है। एक सिस्टमेटिक आपको अपने शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कि आपके पास अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो गया बेटा, अब बचते हैं मुश्किल से क्या, है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने कहूंगा मैं तो। जनवरी से तो आप बोर्ड में लगोगे, है ना। हालांकि हम भले यहाँ करवा दे बेटा, बट एक टेंशन बोर्ड की रहती है। तो इस वजह से आपका 8 महीने हैं। और अभी भी कोई टाइम वेस्ट कर रहा हो बेटा, तो आई कैन जस्ट ओनली गिव यू सजेशन की एडवाइस दे सकता हूँ, उनको छोड़ दो। 8 महीने बाद जिंदगी बदलो पहले, और उसके बाद खूब मस्ती करो बेटा। अंदर तो आपको, है ना, खूब दोस्त मिल जाएंगे बेटा पास कराने वाले, है ना। आईटी के अंदर खूब दोस्त पास कराने वाले मिल जाते हैं। अंदर का मिसकॉन्सेप्शन हो कि पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो अंदर कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। उसका जीता जाता उदाहरण सामने खड़ा हूँ मैं बेटा, है ना। केल एक्स्ट्रा कैली मार के पास हो गया हूँ मैं, और डिपार्टमेंट में 5th पोजीशन में चलता था उसके बावजूद भी। पहले साल तो 3rd में था, फिर और कैली मारा तो 5वें में आ गया। हालांकि डिपार्टमेंट छोटा ही था, 30 बच्चों का था, तब भी 5वें में चलता था बेटा, है ना। 12th स्टेट बोर्ड गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, तो तमगे तो खूब हासिल करे मैंने भी, बट ना सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करता, तो मस्ती में जा। और अंदर तो खूब मजे हैं यार, सैटरडे संडे छुट्टी, हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी है आपकी, ठीक है ना। बचते हैं 5 दिन, उसमें से भी 3rd डे जो आता है वीक का, वेडनेसडे, उसमें 2nd हाफ फ्री है आपका, खूब सो मजे करो। उसके अलावा 3 महीने की तो आपका समर वेकेशन हो जाती है बेटा, है ना। 3 महीने की समर वेकेशन है, अप्रैल एंड तक कोर्स खत्म होता है, मई, जून, जुलाई मिड या एंड में जाके कॉलेज चालू होता है,
ठीक है ना। और अप्रैल एंड भी नहीं होता, उससे पहले खत्म कर देते हैं। 1 महीने की विंटर वेकेशन होती है, दिसंबर पूरा छुट्टी होती है ना। दिवाली की छुट्टी अलग है, होली की छुट्टी अलग है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, तो ऐसे सब गिन लोगे तो इतना तो आराम यार, अंदर मजे आते हैं खूब। तो ये जो अगर आप अभी कोटा की गलियों में इधर उधर टाइम पास कर रहे हो ना अपना, ये आईआईटी की गलियों में करो बेटा, क्योंकि इतना बड़ा होता है आईआईटी खड़गपुर इतना बड़ा है कि 4 साल में मेरे को ही नहीं पूरे रोड पता थे उसके। मजाक लगता है सुन के, बट आप में से कोई गया ना केजीपी तो वो भी जाके ये निकलते यही बोलेगा कि मुझे अभी सब रोड पता नहीं है, इतना बड़ा है बेटा, है ना। तो वहाँ की गलियों में घूमने में मजे आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये अभी कोटा में कुछ भी नहीं है, 8 महीने ढंग से पढ़ाई कर लो, मैं केवल इतना निवेदन करूंगा। उसके बाद जिंदगी मजेदार हो जाती है यार। इतनी छुट्टियां हैं, पढ़ाई लिखाई कोई टेंशन होती नहीं यार बेटा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, मैं करवाता एक क्वेश्चन हूँ और टेस्ट में पूछता दूसरा क्वेश्चन हूँ। वहाँ पर फिक्स है बेटा, जो टीचर नोट्स लिखवा के जाता है उसी में से वो पूछेगा, उसी में से वो पूछता है, कभी भी चेंज नहीं करता। इसलिए आपको पता होगा कि बीएससी एमएससी खूब आसान होती है, क्योंकि फिक्स पैटर्न है बेटा। पुराने 10 साल के क्वेश्चन बीएससी के आप याद करके चले जाओ, उन्हीं में से वो घूम फिर के पूछते हैं। वही सेम हिसाब जेईई के अंदर भी है, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे हो ना। बीएससी क्या है आपकी, ग्रेजुएशन। आईआईटी भी क्या है आपका बेटा, ग्रेजुएशन। अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, जो दिमाग लगाना चाहता है तो उसके लिए तो आईआईटी में खूब स्कोप है बेटा, खूब रिसर्च करने का खूब स्कोप मिलेगा आपको, खूब प्रोजेक्ट करने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का। बट जिसका एम यही है कि नहीं यार मुझे तो बस अंदर जाना है, मेरी पीठ पे टी शर्ट हो, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जहाँ की भी, और 4 साल बाद एक अच्छी क्या हो, नौकरी हो जाए, है ना। ताकि बैंक अच्छा क्रेडिट कार्ड दे दे, वो जो बोला जाता है 3 इडियट्स में, सही है कि नहीं, है ना। बैंक अच्छा क्रेडिट कार्ड दे दे, ठीक है, शादी हो जाए बढ़िया सब कुछ, मतलब फलाना ढिमका जो भी आपके ख्वाब हो। तो अगर वो भी ख्वाब है बेटा तो आपको कुछ कैलिबर मारने की जरूरत नहीं। खूब मजे आते हैं आईआईटी के 4 साल की लाइफ में, मिस करते हैं हम लोग अभी भी, क्योंकि वो पलट के नहीं आते दिन, वो दिन पलट के नहीं आते। तो अभी अच्छी लाइफ के लिए बेटा 8 महीने का सेक्रीफाइस कर दो थोड़ा सा बस, अगर अभी भी आप सिंसियर नहीं हुए हो अपनी पढ़ाई में। क्योंकि हमारा कमिटमेंट था हम पर्सनल केयर देंगे, तो हम पर्सनल केयर तो देंगे बेटा, बट अब पर्सनल केयर में ये नहीं होगा कि आपके घर आके बैठ जाएंगे ना, हम यहाँ से समझाएंगे। कॉपी वॉपी आपको मैं बोल चुका हूँ, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, आर्बिट बुला लूंगा सभी की, डीपीपी शीट कॉपी होनी चाहिए, उसमें सॉल्व होना चाहिए सब चीजें। इतना हम ध्यान सकते हैं बेटा, टेस्ट में पर्सनल बुला सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको आप आइए फोन पे पूछ सकते हो, ये सब चीजों में ध्यान देंगे। बट अब आप किसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो ना बेटा है ना, उतना हम ध्यान नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। कि ऑलरेडी भले बैचेस स्टूडेंट्स का बेटा बैच तो हो ही गई है, 4-5 टेस्ट पेपर बनाओ, सब बनाओ, डीपीपी बनाओ, नया सिस्टम है बताइए आपको, तो काम तो वही रूटीन वे में क्या हो चुका, चालू हो चुका है ना। तो ये थोड़ी सी ईमानदारी आपकी अपने साथ, और आप लोगों को हमसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोगों को 4 सब्जेक्ट में करना काम है ना, तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्लानिंग से चलना।